नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ियों के ऊपर जगह का नाम है हरिश्चंद्रगढ़। अहमदनगर जिले में पड़ता है ये किला। और ऊंचाई करीब समझिए 4671 फीट समुद्र तल से। काफी ऊपर है ये। सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं है, यहाँ इतिहास है, कुछ दिलचस्प कहानियां है, वास्तुकला भी कमाल की है, और हाँ, कुदरत वो तो शानदार है ही। ट्रैकिंग के लिए तो ये जगह बहुत मशहूर है। तो चलिए हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी बनावट, इससे जुड़ी किंवदंतियां और वो हैरान करने वाले नज़ारे, सब पर बात करेंगे। शुरुआत कहाँ से करें? इतिहास से। कहते हैं 6ठी शताब्दी के आसपास का है ये किला। कलचुरी राजवंश। हाँ बिल्कुल, इसकी जड़ें काफी पुरानी है। 6ठी शताब्दी कलचुरी काल तक जाती हैं, और कुछ शुरुआती गुफाओं में तो बौद्ध शैली की नक्काशी भी है। इससे पता चलता है कि ये जगह बहुत पहले से महत्वपूर्ण रही है। अच्छा, और फिर बाद के दौर में? हाँ, बाद में मध्ययुगीन काल में राष्ट्रकूट और फिर यादवों का काफी प्रभाव रहा यहाँ। खासकर यादव काल की जो पहचान है वो है हेमडपंथी वास्तुकला। हाँ, वो मैंने सुना है। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर उसी का उदाहरण है ना? जी हाँ बिल्कुल, वो काले पत्थर और चूने से बना है। और कमाल की बात यह है कि इसमें गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सोचिए उस जमाने की इंजीनियरिंग, बिना सीमेंट या गारे के इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत। वाकई कमाल है। और इसी दौर में वो सप्ततीर्थ पुष्करणी, मतलब वो पवित्र तालाब, और कुछ शैव गुफा मंदिर भी बने। और फिर मराठा साम्राज्य, शिवाजी महाराज के समय में भी इसका कोई रोल था? हाँ बिल्कुल, कई पहाड़ी किलों की तरह मराठा काल में भी ये अहम था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ये मावल इलाके पर नजर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी थी, एक तरह से स्ट्रैटेजिक पॉइंट था। और अंग्रेजों के आने के बाद? अंग्रेजों के समय इसका फौजी महत्व तो कम हो गया, लेकिन इतिहासकारों के लिए और खासकर ट्रेकर्स के लिए ये हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। चलिए अब जरा इसकी बनावट पर और ध्यान देते हैं। आपने हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर का जिक्र किया। हाँ, वो मंदिर तो देखने लायक है। हेमाडापंथी शैली की बारीक नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां, वो सजे हुए स्तंभ और नंदी की मूर्ति, सब बहुत खास है। और वो गुफा? जी, केदारेश्वर गुफा, उसके बारे में कुछ बताइए। केदारेश्वर गुफा वो भी अद्भुत है। एक विशाल शिवलिंग है जो साल भर पानी से घिरा रहता है। ठंडा पानी होता है बिल्कुल। पानी से घिरा हुआ? हाँ। अच्छा। और वहां की सबसे दिलचस्प बात है वो स्तंभ। कहते हैं पहले 4 थे, जो 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के प्रतीक थे। हाँ। अब सिर्फ एक ही बचा है, और माना जाता है कि ये आखिरी स्तंभ कलयुग का प्रतीक है, और जब ये गिरेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे, ये तो काफी नाटकीय मान्यता है। इसका कोई ऐतिहासिक आधार है या ये बस एक लोक कथा है? ज्यादातर इसे लोक कथा ही मानते हैं। ये समय के बीतने, युग परिवर्तन और स्थायित्व जैसे विचारों को दर्शाती है शायद। ऐतिहासिक सबूत तो कम है, पर इसका सिंबॉलिक मतलब बहुत गहरा है लोगों के लिए। वहीं पास में सप्ततीर्थ पुष्करणी भी है, वो तालाब, और भी गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद पहले बौद्ध भिक्षु इस्तेमाल करते थे, बाद में शैव साधुओं ने। और किले का नाम? हरिश्चंद्रगढ़। ये राजा हरिश्चंद्र से कैसे जुड़ा है? वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जिनका जिक्र पुराणों में आता है। हाँ, वही। माना जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। स्कंद पुराण में भी इस जगह का उल्लेख मिलता है, तो इसका पौराणिक महत्व भी काफी गहरा है। यानी इतिहास और मिथक दोनों ही यहाँ आपस में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। और इन सब के साथ है प्रकृति का अद्भुत नजारा, कुंकणकड़ा। हाँ, कुंकणकड़ा सुना है, बहुत खूबसूरत है। बहुत ज्यादा। वो एक विशाल चट्टान है, बिल्कुल खड़ी, और उसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। वहां से नीचे कोंकण के मैदानों का जो नजारा दिखता है वो अविश्वसनीय है। और खास बात क्या है ना, मॉनसून में बादल नीचे घाटी से ऊपर उठकर कड़े के ऊपर से ऐसे बहते हैं जैसे झरना गिर रहा हो। उसे बादलों का झरना कहते हैं। अच्छा, वो क्लाउड वाटरफॉल, मैंने तस्वीरें देखी हैं, कमाल लगता है। हाँ वाकई। और हवा भी बहुत तेज होती है वहां। सूर्यास्त का नजारा भी लाजवाब होता है। इसके अलावा तारामती शिखर भी है वहीं। वो महाराष्ट्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वहां से पूरे सह्याद्री का पैनोरामा दिखता है। जबरदस्त। तो इतिहास, वास्तुकला, पौराणिक कथाएं और अब ये कुदरती खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह पर। हाँ। और आज के समय में
आजकल क्या स्थिति है? आज तो ये महाराष्ट्र के सबसे पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस में से एक बन गया है। ट्रैकर्स को यहाँ का इतिहास, वो खंडर, प्रकृति की सुंदरता और एक तरह की जो शांति है वो सब खींच लाता है। रास्ते कौन कौन से हैं ट्रैकिंग के? कई रास्ते हैं, बेस गांव हैं जैसे पाचनई, खिरेश्वर, बिलपाड़ा। पाचने वाला रास्ता है वो थोड़ा आसान माना जाता है। एक और है नड़ीची वाट, उसका मतलब होता है संकरा रास्ता। वो काफी मुश्किल और एडवेंचरस है। अच्छा, तो हर तरह के ट्रैकर के लिए कुछ ना कुछ है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो हमने देखा कि हरिश्चंद्रगढ़ की जड़ें 6वीं सदी जितनी पुरानी हैं। इसकी वास्तुकला, खासकर वो हेमाडपंथी मंदिर और केदारेश्वर गुफा का रहस्यमयी स्तंभ बहुत अनोखी है। राजा हरिश्चंद्र से इसका पौराणिक जुड़ाव है और कोंकण कड़ा जैसी प्राकृतिक जगहें इसे बेमिसाल बनाती हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार, केदारेश्वर गुफा का वो अकेला स्तंभ, वो सिर्फ कलयुग का प्रतीक नहीं है। शायद वो समय के थपेड़ों के सामने टिके रहने का दृढ़ता का प्रतीक है। प्रकृति की शक्ति और इंसानी आस्था दोनों का। ये सोचना वाकई दिलचस्प है ना, कि कैसे एक ही जगह पर इतना कुछ एक साथ मौजूद है। हजारों साल का इतिहास, सदियों पुरानी कथाएं और प्रकृति की